एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम पर्सनल न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम पर्सनल। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्न अज़्ज़ालिमीन वलनुस्किनन्नकुमुल अर्ज़ मिन बअदिहिम ज़ालिका लिमन ख़ाफ़ मक़ामी व ख़ाफ़ वईद। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सदर आली वक़ार हज़रात उलमाए किराम और भारत के चमन में खिले हुए फूलों के एक से खूबसूरत नुमाइंदे मजमे में मौजूद हज़ारों की तादाद में आए हुए उलमा और अइम्मा एक बार फिर इस देश को सजा देने के इरादे से आए हुए ये हज़ारों नौजवान, मैं सबसे पहले तो इस बात की माफ़ी चाहता हूँ कि अपनी कमर की एक तकलीफ़ की वजह से मैं खड़े होकर बात नहीं कर पा रहा। मेरा दिल इस वक्त अजीब जज्बात का और उम्मीदों का मरकज़ बना हुआ है। बचपन से हमने इस भारत का जो इतिहास पढ़ा था, इस देश की पवित्रता, इस देश की महानता, इस मुल्क की अज़मत, इस मुल्क का एक मुक़द्दस वजूद जो हमें अपने माँ बाप ने, हमारे माँ बाप ने और हमारे इस्लामी मदरसों के असातिज़ा ने हमको बचपन से पढ़ाया था। कोई हमें दीवाना कहे, कोई हमें फ़रज़ाना कहे, हमारे दिल की ये तमन्ना दिन ब दिन ज़ोर पकड़ती जा रही है कि हम नहीं तो हमारी औलादें उस भारत को फिर से एक बार देख लें। हमने अपने दीनी मदरसों में, जहाँ हमें कुरान की रोशनी में जीने का सलीक़ा सिखाया गया, इंसानियत की तारीख़ पढ़ाई गई और जहाँ हमको ये बताया गया कि सारी दुनिया के इंसानों का एक ही पैदा करने वाला है, एक ही मालिक व माबूद है और उसने सबको यकसां और बराबर की मोहब्बत और प्रेम के साथ पैदा किया है। जहाँ हमको ये पढ़ाया गया कि सारी दुनिया के इंसान एक ही माँ बाप की औलाद हैं, कोई ऊंच नीच न काले और गोरे के बीच में है, न अरबी भाषा बोलने वाले और हिंदी भाषा बोलने वाले के बीच में है,
ना अमीर और गरीब के बीच में है। इंसान की इज्जत उसके कर्मों और उसके अमाल के ज़रिए से होती है। जहाँ हमको ये पढ़ाया गया कि सारी दुनिया के इंसान, उन इंसानों को ज़िंदगी गुजारने के जो सिद्धांत और उसूल सिखाए गए, एक अच्छी पाक साफ ज़िंदगी, बुराइयों से और गुनाहों से पाक साफ ज़िंदगी, नेकियों से आबाद ज़िंदगी, पॉजिटिव सोच रखने वाली ज़िंदगी, और उस पॉजिटिव सोच के ज़रिए से अपने पूरे वातावरण और माहौल को हर किस्म की भलाइयों से सजा देने वाली ज़िंदगी। उसके जो उसूल सिखाए गए वो हमेशा से एक थे, जिनको आज हम अपनी ज़बान में मज़हब और धर्म कहते हैं। हमें बचपन से बताया गया कि धर्म कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, इससे बढ़कर उस मालिक पर कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता, कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता कि उसने हमारे लिए धरती तो एक बनाई, सूरज एक बनाया, चांद एक बनाया, आसमान एक बनाए, हवाएं एक जैसी बनाई, शरीर एक जैसा बनाया, पैदा होने, खाने पीने, जीने और मरने का तरीक़ा एक जैसा बनाया, और उसने ख़ुद बहुत से धर्म देकर ज़िंदगी भर के लिए हमारे लिए आपस में लड़ने का सामान कर दिया। उस मालिक ने सबके लिए हमेशा से एक धर्म बनाया था, और हम भारत के निवासियों को, हम भारत के मूल निवासियों को ख़ास तौर पर, और हम भारत के रहने वालों को इस बात पर गौरव करने और फ़ख्र करने का हक़ हासिल है कि सारी दुनिया के इंसानों को उस दीन के सिखाने के लिए, उस रास्ते पर चलाने के लिए, और पहले इंसान को उतारने के लिए, जब उस मालिक ने स्वर्ग से, जन्नत से पहले इंसान आदम को उतार कर इस ज़मीन पर बसाने के लिए किसी देश को चुनना चाहा, तो उस मालिक की निगाह इंतखाब सिर्फ़ और सिर्फ भारत पर पड़ी। पहला इंसान जिसको हमारी पुरानी ज़बान में आदि मानव कहा गया, और मैं ये बात बड़े फ़ख्र के साथ भारत के मूल निवासी जो यहाँ पर एक से एक बड़े इंटेलेक्चुअल्स, क्रांतिकारी नेता, इनकलाबी रहनुमा, जिनके अंदर, जिनके सीने में मैं मोहब्बत की एक आग जलता हुआ देख रहा हूँ। आग सिर्फ नफ़रत की नहीं हुआ करती, आग मोहब्बत की भी होती है। मैं उनकी खिदमत में ख़ास तौर पर यह बात पेश करना चाहता हूँ कि मुसलमानों का ये पुख्ता अक़ीदा है कि पहला इंसान भारत में उतारा गया था। अभी बुद्धिस्ट समाज के एक बहुत आदरणीय नुमाइंदे ने, एक भाई ने हमारे सामने जम्बू का द्वीप का नाम लिया था। जम्बू द्वीप का नाम हमारे ग्रंथों में जो आया है उससे मुराद साउथ इंडिया है, और वो इलाका जिसको आज श्रीलंका कहा जाता है, वहाँ उतारे गए थे आदम और उनकी बीवी हव्वा। और वो उनके ज़रिए से जो धर्म लाया गया, जो ज़िंदगी के सिद्धांत सिखाए गए थे, वही है असल में सनातन धर्म, वही है दीन क़य्यम, और वही है जो उस मालिक ने जैसे जैसे इंसानों की आबादी दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फैलती और बढ़ती गई, उनके रीत रिवाज बदलते गए, उनकी ज़रूरतें थोड़ी बढ़ती घटती गईं, उनके ज़रूरतें, उनको रहनुमाई देने की, उनको मार्गदर्शन करने की, उनको ज़िंदगी के पाकीज़ा उसूल सिखाने की ज़रूरतें बढ़ती गईं। तो जिस तरह उस मालिक ने जहाँ जहाँ इंसान का आबादी पहुँची, वहाँ उसने सूरज की रोशनी पहुँचाई, सूरज की गर्मी पहुँचाई, चांद तारों की रोशनी पहुँचाई, वहाँ दिन भी निकाला, वहाँ रात भी निकाली, वहाँ पेड़ पौधे भी निकाले, वहाँ समुद्र भी पहुँचाया, पानी भी पहुँचाया, वहाँ भी परिंदों को भेजा, वहाँ भी जानवरों को भेजा, और इंसानों की जो बहुत सी ज़रूरियात थीं उनका उस मालिक ने इंतज़ाम किया। वहीं इंसानों की जो आध्यात्मिक ज़रूरत थी, जो स्पिरिचुअल और मॉरल ज़रूरत थी, जो अखलाक़ी ज़रूरत थी कि कैसे एक अच्छे इंसान बने, वो ऐसी संतानें अपने माँ बाप का कैसे आदर और सम्मान करें, एक पति अपनी पत्नी का
कि कैसे हक़ अदा करे, एक अच्छी फैमिली लाइफ कैसे गुजरे, कारोबार ईमानदारी के साथ कैसे हों, पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार कैसे करे, इंसाफ कैसे स्थापित किया जाए, सच कैसे बोला जाए, बेशर्मी और बेहयाई के कामों को कैसे ज़िंदगी से और समाज से दूर किया जाए, महिलाओं को आदर और सम्मान मिले, कमज़ोरों, गरीबों, अनाथों, मज़दूरों, यतीमों, किसानों को उनके हुकूक मिले। इन्हीं के मजमूए का नाम हुआ करता है दीन और धर्म। और इस दीन और धर्म में कभी कोई बदलाव नहीं हुआ। बदलाव तो अपने स्वार्थी लोगों ने कर लिया या अज्ञानता की वजह से कर लिया। जैसे हमारी अभी लिंगायत समाज के आए हुए भाई एक शिकायत कर रहे थे कि लिंगायत धर्म को बदल दिया गया। मैं उससे आगे बढ़कर कहता हूँ, उस मालिक के उतारे गए असली धर्म को बदल दिया गया। ज़रूरत इस बात की है कि उस असली धर्म को दरियाफ़्त किया जाए और असली धर्म को पुनः तलाश किया जाए। और वो असली धर्म को पुनः तलाश करने का काम तभी मुमकिन है जब हम मुख्तलिफ समाजों में और मुख्तलिफ आस्थाओं में बटे हुए लोग पहले अपने दिल से एक दूसरे के ऊपर संदेह निकालें, एक दूसरे के साथ मिलकर सत्य का एक खोज शुरू करें, सच की तलाश शुरू करें। और मैं उम्मीद करता हूँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये जो बोल्ड स्टेप उठाया है, बहुत दिन इंतज़ार करने के बाद इसका जो असली नतीजा निकलेगा वो ये निकलेगा कि वो असली भारत दुनिया को फिर से देखने को मिलेगा। मैं यकीन दिलाता हूँ, मैं मुसलमानों से ख़ास तौर पर कहता हूँ, अगर आपको ये बात नहीं मालूम तो मैं उलमा से कहता हूँ कि उलमा को चाहिए कि वो मुसलमानों को इस भारत की अहमियत को समझाएं। और मैं अपने तमाम दूसरे भाइयों को बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों का ये मजहबी अक़ीदा है कि भारत ही वो जगह है जहाँ जन्नत से उतार कर आदम को बसाया गया था। इसलिए इस भारत की तरक्की, इस भारत की बहबूद, इस भारत की फलाह, इस भारत की हिफाजत, इस भारत के समाज से तमाम बुराइयों को मिटाने का कर्तव्य सबसे ज़्यादा मुसलमानों के कंधों पर है। नारे तकबीर। अभी हमारे अजीज़ दोस्त और साथी वामन मेश्राम ये बात कह रहे थे कि किस तरह का प्रोपेगेंडा मीडिया के ज़रिए किया जा रहा है। उस प्रोपेगेंडे की वजह से ये हालत हो गई है कि भारत के मुसलमान भी नहीं जानते कि भारत के मुसलमानों के नज़दीक भारत का मुकाम क्या है, और दूसरे लोग भी नहीं जानते कि मुसलमानों को इस देश से कितना प्रेम है, मुसलमानों को इस देश के साथ मुसलमानों की कितनी आस्था वाबस्ता है। सलातो सलाम हो रहमत दो आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसी असली आदम के लाए हुए उसी दीन को जिसको पुनः स्थापित करने के लिए तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम आए, तमाम पैगंबर आए, 1,24,000 के ऊपर पैगंबर आए। और वो पैगंबर सिर्फ अरब में बिल्कुल नहीं आए, वो पैगंबर पूरी दुनिया के तमाम कौमों में आए, तमाम देश में आए। इसी भारत में हज़ारों पैगंबर आए। हमारे बहुत से उलमा ने ये बात लिखी है कि महात्मा गौतम बुद्धा की तालीमात पर और उनकी ज़िंदगी पर गौर करके ऐसा लगता है कि वो भारत में भेजे गए खुदा के एक पैगंबरों में से एक पैगंबर थे। महात्मा गौतम बुद्धा की आवाज़ इस देश में चीखती चिल्लाती आवाज़ थी, मूर्ति पूजा के ख़िलाफ़ और इस ऊंच नीच के ख़िलाफ़ और इंसानों को शुद्र बना देने के ख़िलाफ़ जो एक आवाज़ उठी थी। विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश के मूल निवासियों को जिस तरह अपना शूद्र और ग़ुलाम बनाया था, और ये सिर्फ इसी देश में नहीं हुआ, उलमा को भी जानना चाहिए और इस इतिहास को पढ़ना चाहिए और आम मुसलमानों को अपनी मस्जिदों और जुमे के बयानों में और कुरान के दरसों में इस इतिहास की जानकारी देनी चाहिए कि जब भी वो आर्यंस कौम, वो एक ख़ास नस्ल है जो इराक़ से निकली है, उस गांव से निकली है जहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे और जहां मूर्ति पूजा जहां का असल कल्चर था, मूर्ति पूजा भारत का कल्चर नहीं था। मैं भारत के तमाम शंकराचार्यों को इस मंच के ज़रिए से चैलेंज देता हूं और मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं कि भारत का अपना कल्चर कभी भी मूर्ति पूजा नहीं था। भारत के में जो बाहर के आक्रमणकारी आए, उन्होंने जहाँ भी गए हैं वो
जिस देश में गए हैं उन्होंने एक काम ये किया कि वहाँ के मूल निवासियों को वो उन्होंने देश से दूर कर दिया, कत्ल आम कर दिया, उनका मैसेकर किया गया, उनका इतनी क्लींजिंग की गई, उनका कत्ल आम किया गया, और जो जिंदा बच गए उनको शूद्र बना दिया गया। लोगों जानो ये बात, आज अमेरिका में जो लोग रूल कर रहे हैं वो अमेरिका के मूल निवासी नहीं हैं। जो लोग बरतानिया में रूल कर रहे हैं वो बरतानिया के मूल निवासी नहीं हैं। जो ऑस्ट्रेलिया में रूल कर रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी नहीं हैं। और जो कनाडा में रूल कर रहे हैं वो कनाडा के मूल निवासी नहीं हैं। सन 2013 में, आज से 2 साल पहले मेरा कनाडा जाना हुआ, और मैंने कनाडा में जाकर मुझे सिर्फ 5 दिन कनाडा में रहना था। 2 दिन जब गुजर गए या 3 दिन जब गुजर गए तो मैंने वहाँ के अपने दोस्तों से ये पूछा कि मैं कनाडा के ओरिजिनल बाशिंदों को देखना चाहता हूँ, यहाँ के मूल निवासियों को से मिलना चाहता हूँ। तो मेरे वो दोस्त हैरान रह गए। वो कहने लगे कि आप भारत से आने वाले पहले मुस्लिम आलिम हैं जिन्होंने हमसे ये पूछा है। यहाँ ये बात तो कोई जानता भी नहीं। मैंने कहा मैं इस बात का बीमार हूँ कि जिस देश में जाता हूँ, जिस राज्य में जाता हूँ, जिस गांव में जाता हूँ, जाने से पहले मैं उसकी कुछ न कुछ हिस्ट्री पढ़ लेना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि कनाडा में जो इस वक्त रूल कर रहे हैं वो लोग कनाडा के ओरिजिनल बाशिंदे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना वो जो कनाडा के मूल निवासी जिनसे आप मिलना और जिनको आप देखना चाहते हैं वो तो जंगलों में रहते हैं, शहरों से बहुत दूर, जानवरों की तरह उनको रखा गया है। आज भी उनको उनके पास शिक्षा नहीं है, आज भी उनके पास हेल्थ की सर्विसेज नहीं हैं, आज भी वो लोग बिल्कुल जंगल में और कल्चर से, सिविलाइजेशन से बहुत दूर रहते हैं। मैंने कहा मैं कुछ भी हो, मैं उनसे मिले बगैर और उनको देखे बगैर जाना नहीं चाहता। उन्होंने कहा 200 किलोमीटर जाना और 200 किलोमीटर आना पड़ेगा और आपकी तो सिर्फ कल फ्लाइट है। मैंने कहा मैं कुछ भी हो, आप मुझे ले चलो, मेरे और कार्यक्रम पोस्टपोन कर दो, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। मुझे वहाँ ले गए वो लोग, मैं उनका आभारी हूँ। और मैं हैरान रह गया देखकर कि उस मुल्क के ओरिजिनल बाशिंदे इस तरह रह रहे हैं जैसे आज का 400 साल 500 साल पुराना कोई इंसान रहता हो। ये एक ख़ास मानसिकता है कि जो किसी देश के असल रहने वालों को और वहाँ के देश के वासियों को उनके अधिकारों से वंचित करता है, उनके हुकूक से महरूम करता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बात पर बहुत संजीदगी से विचार किया। मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ। मैं पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ महाराष्ट्र के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जवां उम्र और जवां हिम्मत कन्वीनर मौलाना उमरैन महफूज रहमानी का कि उन्होंने सदर बोर्ड की हिदायत पर शुरू ही में इस तहरीक का, इस मूवमेंट का कुछ तारुफ कराया था जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शुरू की हुई है। मगर मैं फिर भी चंद जुमले कहना चाहता हूँ। पहले तो मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे बहुत से दोस्त खुद मुसलमान भी हो सकता है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिस्ट्री से वाकिफ़ न हो। ये बात याद रखिए कि इस देश में मुसलमानों ने बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अंग्रेज़ों के दौर में भी मुसलमानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। खुद मुस्लिम जिस वक्त इस मुल्क में रूल कर रहे थे तो जितने मुस्लिम रूलर थे वो सब के सब 100% इस्लाम को फॉलो कर रहे हों ऐसा हम में से कोई भी कहने को तैयार नहीं है। उनमें बहुत अच्छे लोग भी थे, उनमें ख़राब लोग भी थे, उनमें वो लोग भी थे जिन्होंने इस देश को ऊपर उठाया। वो शेरशाह सूरी था जिसने कलकत्ते से पेशावर तक वो सड़क बनाई थी, जिस सड़क के दोनों तरफ हर 25 मील पर एक मुसाफिर खाना और सराय हुआ करता था और किसी जात पात और धर्म के भेदभाव के बगैर हर राहगीर मुसाफिर को, हर यात्री को वहाँ पर ठहरने की इजाज़त होती थी। सरकार की तरफ से वहाँ पर खाने पीने का, ठंडे गर्म पानी का इंतज़ाम होता था, घोड़े के चारे का इंतज़ाम होता था। न रोड का कोई टैक्स लिया जाता था, न उस सराय में ठहरने का कोई टैक्स लिया जाता था। उन लोगों ने ऐसी ऐसी कुर्बानियों के साथ, उनमें से बहुत से लोगों ने इस देश को तरक्की देने की कोशिश की है। मगर वही झूठा इतिहास लिखने वालों ने और झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों ने इस भारत के निर्माण में एक ज़बरदस्त हिस्सा लेने वाले और इस मुल्क की तरक्की में एक भरपूर योगदान देने वाले, उन इंसाफ करने वाले हुक्मरानों को इतना बुरी तस्वीर उनकी पेश की है कि हमारे भारत का आम
तमाम नौजवान लड़का और लड़की उनको बहुत नफ़रत से देखते हैं। अभी हमने सुना कि शिवाजी महाराज के दौर में और औरंगज़ेब के सामने जो लड़ाइयाँ हुई, उन लड़ाइयों का धर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं था। आप सोचिए ज़रा औरंगज़ेब के कैरेक्टर के बारे में कि वो औरंगज़ेब ऐसा बादशाह था जिसने कभी भी बादशाह के ख़जाने से, देश के ख़जाने से अपनी रोटी के लिए एक नया पैसा नहीं लिया। वो टोपी सिया करते थे। वो बादशाह देश के चलाने की भारी जिम्मेदारियों के साथ वो खुद अपने हाथ से टोपियां सीते थे, बाज़ार में बिकवाते थे और उन टोपियों की आमदनी से वो अपना खाना खाते थे। जिन लोगों का हाल ये है कि एक मुख्यमंत्री के घर पर जब छापा पड़ा तो 33,000 साड़ियाँ निकली उनकी अलमारियों में से और 25,000 सैंडल के चप्पल निकले। जो लोग इस देश को इस तरह लूट रहे हैं वो उन सच्चे और गरीबों की खिदमत करने वाले बादशाहों को देशवासियों की निगाह में मतऊन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो वक्त करीब आ गया जो इस मंच पर बैठे हुए सच्चाई की गवाही देने वालों की हिम्मत के नतीजे में और मिली जुली कोशिश के नतीजे में अब झूठ का पर्दा फाश होगा और हर पहलू से सच्चाई इस देश के हर कच्चे पक्के घर में पहुंच कर रही। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, दीन दस्तूर बचाओ तहरीक, दीन और दस्तूर बचाओ तहरीक। मैं यहाँ एक बात खास तौर पर आप सब की तरफ से, सदर मोहतरम की तरफ से, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, इस मंच पर आए हुए देश के अनेक समाजों के बहुत ही रेस्पेक्टेड जो लीडर्स आए हैं, जिनकी बहुत इंटेलेक्चुअल डेप्थ रखने वाली स्पीचेस हमने सुनी हैं, मैं उनकी खिदमत में एक बात ख़ास तौर पर बताना चाहता हूँ। भारत के मुसलमान नौकरियों से निकाल दिए गए, भारत के मुसलमानों को शिक्षा में पीछे कर दिया गया, भारत के मुसलमानों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया, उनके हुकूक से महरूम कर दिया गया। बहुत कुछ ज़्यादतियाँ हुई आज़ादी के बाद से, जिसकी तरफ इशारा भी अभी आपने मुख्तलिफ लोगों की ज़बान से सुना था। खुद सरकार की, पिछली सरकार की पेश की गई सच्चर रिपोर्ट ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि भारत के मुसलमान सोशली और इकोनॉमिकली और एजुकेशनली इस देश के SC ST के से भी नीचे चले गए हैं। ये सब तो हुआ, लेकिन एक बात पर गौर करें, मेरे सिख भाई भी, मेरे बौद्ध भाई भी, मेरे क्रिश्चियन भाई भी, ये सब लोग गौर करें कि भारत के मुसलमानों ने बहुत तकलीफ़ें उठाईं, लेकिन भारत के मुसलमान अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी को सीने से लगाए रहे। किसी कीमत पर भारत के मुसलमानों ने अपने ईमान का, अपने अकीदे का, अपने अकीदे तौहीद का कोई समझौता नहीं किया। नारे तकबीर। मुल्के भारत, हमारा भारत, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, दीन और दस्तूर बचाओ तहरीक। मैं ये बात जानता हूं कि इस देश में रहने वाले बहुत से समाजों पर जब ज़बरदस्त अत्याचार हुआ, वही अत्याचार जो आज मुसलमानों पर हो रहा है, गली गली उनको मारा गया, जलाया गया, गर्भवती महिलाओं और हामिला औरतों के पेट चाक कर उनके पेट के अंदर से उस अभी पैदा होने का इंतज़ार करने वाले बच्चे को बेरहमी से निकालकर तलवार की नोक पर रखकर और उसको जलते हुए अलाव में झोंक दिया गया। जो आज मुसलमानों के साथ हो रहा है, ये सैकड़ों साल बुद्धिस्टों के साथ हुआ है। इसलिए कि बुद्धिस्ट किसी तरह भी, बुद्धिस्ट समाज के लोग मूर्ति पूजा करने के लिए तैयार नहीं थे, बुद्धिस्ट समाज के लोग किसी तरह भी उस नीच को मानने के लिए तैयार नहीं थे। महात्मा गौतम बुद्धा ने जो उनके अंदर एक जज्बात की रूह फूंक दी थी, उनके अंदर जो एक ईमान डाल दिया था और उनके अंदर जो मजबूत इरादा डाल दिया था, उसके सहारे जितने 100 साल तक वो मुकाबला करते रहे। लेकिन फिर एक वक्त आया कि मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है
कि फिर आम तौर पर बुद्धिस्ट भाइयों ने एक तरह से समझौता सा कर लिया, और आज ये कोई मामूली दुख की चीज़ नहीं है कि इस भारत में सबसे ऊंची और लंबी और महंगी मूर्ति अगर किसी की है तो वो महात्मा गौतम बुद्धा की है। हालांकि मूर्ति पूजा के खिलाफ जितनी चीखती चिल्लाती आवाज़ महात्मा गौतम बुद्धा ने उठाई थी, मेरे जानकारी के मुताबिक, और मैं नहीं कहता कि मैं सारा इतिहास पढ़ चुका हूँ, मेरी जानकारी के मुताबिक भारत में इससे पहले कभी कोई ऐसी आवाज़ नहीं उठी थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि एक वक्त आया है, और ये जिम्मेदारी अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने कंधे पर ले रहा है तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले रहा है। लेकिन आज मैं समझता हूँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी, अमीर शरीयत और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की चलाई गई इस तहरीक के कन्वीनर और आज की सभा के जो सदर हैं, उनका हौसला बढ़ा होगा, उनकी उम्मीदें बड़ी होंगी, उनको ये महसूस किया हुआ होगा कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। भारत का ज़मीर जिंदा है। आज का ये इजलास और इन सब लोगों की ये पुरजोश शिरकत ये बता रही है, बार बार जब भारत के मुसलमानों की इस्लामिक आइडेंटिटी पर हमला हुआ और उनको एसिमिलेट करने, उनको जम कर लेने, उनको अपने अंदर गोया शामिल कर लेने की कोई साजिश रची गई, उस वक्त भारत के मुसलमानों में से कुछ न कुछ उलमा, कुछ न कुछ विद्वान, उन्होंने ख़तरे को भांपा और वो खड़े हुए। उसकी इतिहास बहुत लंबी है। वो इतिहास आज से 400-500 साल पुराना है। जब से ये षड्यंत्र शुरू हुआ उस वक्त मुजद्दिद फ़सानी खड़े हुए, ए उलमा, ए नौजवान हिंगोली का उलमा और दूर दराज से आए हुए उलमा, मुजद्दिद फ़सानी की तारीख़ को पढ़ो और उनके खुलफा और उनके शागिर्दों की तारीख़ को पढ़ो और ये देखो कि उन्होंने किस मोहब्बत के साथ और किस हिम्मत के साथ उस वक्त उस आक्रमण का मुकाबला किया था और भारत को किस तरह बचाया था। उन्होंने उस एक अंधकार में और अंधविश्वास में जाने से किस तरह बचाया था। उसके बाद फिर जब वक्त आया और फिर एक मर्तबा एक हमला हुआ, उस वक्त हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह और उनके ख़ानदान के लोगों ने, हज़रत सईद अहमद शहीद ने, और किस तरह इस देश को बचाया था। बार बार ऐसे चैलेंजेस आते रहे, मगर मुसलमानों तुमको मुबारक हो, तुमको हमेशा ऐसे उलमा मिलते रहे, ऐसे रहबर मिलते रहे। मैं और देशों के मुसलमानों के बारे में अभी इस वक्त नहीं कहता, लेकिन भारत के मुसलमानों को मुबारकबाद देता हूँ कि यहाँ हर कुछ दिन के बाद जब भी ऐसी कोई साजिश रची गई तो ऐसे उलमा खड़े हुए। उन्हीं उलमा का एक तसलसल है, वही पहुँचा है, वही काफ़िला है मुजद्दिदी काफ़िला, वही काफ़िला है वलीउल्लाही काफ़िला, वही काफ़िला है सईद अहमद शहीद का काफ़िला, फजल हक खैराबादी का काफ़िला, मोहम्मद कासिम नानतवी का काफ़िला, अब्दुल रशीद अहमद गंगोही का काफ़िला, वही काफ़िला है जो आकर जब पहुँचा। एक वक्त आया कि जब मिसिस इंदिरा गांधी सन 1971 में उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के बाद जो जंग लड़ी और उसको जो बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए। देश का विभाजन भी उन्हीं लोगों ने किया था। हमारे देश के विभाजन की कोई जिम्मेदारी हरगिज़ मुसलमानों पर नहीं है। मैं इस पर भी बहस कर सकता हूँ और हवाला दे सकता हूँ इस बात का। खुद बीजेपी के साबिक फॉरेन मिनिस्टर, बीजेपी के वरिष्ठ नेता एक किताब लिखकर इस राज को फाश कर चुके हैं कि इस देश के विभाजन की असल जिम्मेदारी नेहरू और पटेल की थी। झूठ बहुत दिन तक नहीं चल सकता, सच को बहुत दिन तक नहीं जमाया जा सकता। जब मिसिस इंदिरा गांधी ने उस वक्त वो जंग जीती थी, मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाता, तो मुझे ज़ाती तौर पर मालूम है मिसिस गांधी से किसी कहने वाले ने कहा था, कुछ ज्योतिष लोगों ने, कुछ साधु लोगों ने, कुछ धर्म गुरुओं ने, मैं उनके बारे में क्या शब्द बोलूं, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं उन लोगों के बारे में जो धार्मिक एक लिबादा ओढ़े हुए हैं उनके बारे में कोई ऐसा निगेटिव लफ्ज़ बोलूं। उन्होंने मिसिस गांधी से कहा था कि आप दुर्गा देवी की अवतार हैं, दुर्गा देवी आपके अंदर उतर गई हैं और आपके दो काम आपसे दुर्गा देवी को लेने हैं। एक काम आपको ये करना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और एक काम आपको ये करना है कि इस पूरे उपमहाद्वीप को अखंड भारत बनाना है। उस वक्त उन्होंने जब अपना काम शुरू किया तो याद रखना मुसलमानों, जब भारत के मुसलमानों से उनकी इस्लामिक आइडेंटिटी को छीनना होता है तो पहला अटैक मुस्लिम पर्सनल लॉ पर होता है।
पहला अटैक हमारे संविधान, हमारे दस्तूर में वो जो कानून है जिसको शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 कहते हैं, जिसको मुस्लिम पर्सनल लॉ कहते हैं, जिसकी आधार पर मुसलमानों को ये हक दिया गया है कि वो अपना निकाह, तलाक, शादी, ब्याह, विरासत, हिबा, वक्फ वगैरह ये जो फैमिली के मसाइल होते हैं इनको वो इस्लामी शरीयत के मुताबिक हल करेंगे। यहाँ तक कि अगर मुसलमानों के डिस्प्यूट्स अगर हमारी देश की अदालतों में भी पहुँचते हैं तो वो अदालतें मुसलमान, जब दोनों पार्टियाँ मुसलमान होंगी तो उनके केस का जो फैसला करेंगी वो देश के आम कानून के मुताबिक नहीं करेंगी बल्कि वो शरीयत के मुताबिक करेंगी। ये संविधान में एक यकीन दहानी है। जब मिसेस गांधी ने हमला करना चाहा और उस दफ़ा को और मुस्लिम पर्सनल लॉ को ख़त्म करना चाहा तो हमारे देश के उलमा जाग गए, वो समझ गए कि ये मसला एक दो कानूनों को बदलने का नहीं है बल्कि ये पहला कदम है मुसलमानों से उनकी इस्लामिक आइडेंटिटी को छीन लेने का। उस वक्त हमारे दारुल देवबंद में, आपके दारुल देवबंद में, भारत के सबसे बड़े तालीमी मरकज़ में भारत के उलमा जमा हुए और वहाँ इस पर विचार विमर्श हुआ, वहाँ तबादला ख्याल हुआ और वो सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हुए कि ये मसला एक दो कानूनों का नहीं है बल्कि हमारे इस्लामी वजूद पर, हमारे मिली तशख़्ख़ुस पर, हमारी तहज़ीबी इनफरादियत पर यह हमला है। लिहाजा ये तय किया गया कि मुसलमानों के जितने स्कूल ऑफ थाट्स हैं, उनके जितने भी अंदर फ़िरक़े हैं, उनके जितने मसलक हैं, उनकी जितनी जमातें हैं, उतनी जितनी NGOs हैं, उनके जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबको एक जगह पर लाया जाए और सबके सामने इस चैलेंज को रखा जाए। चुनांचे आपका सूबे महाराष्ट्र इस बात की तारीख़ फ़ख्र रखता है कि बम्बई शहर में 1972 में मुल्क की तारीख़ का तहरीक खिलाफत के बाद से सबसे बड़ा सम्मेलन हुआ जिसमें पूरे मुल्क के हज़ारों हज़ार उलमा, विद्वान, स्कॉलर्स, रिसर्च स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स, ओपिनियन मेकर्स, जर्नलिस्ट, रिटायर्ड जजेस, लॉयर्स, वो सब शरीक हुए और उन्होंने 2 दिन के विचार विमर्श के बाद ये तय किया कि हमें एक बोर्ड बनाना चाहिए जिसमें तमाम मुसलमानों के तमाम जमातों और तमाम तहरीकों और तमाम मसलकों और तमाम फ़िरक़ों के लीडरों को पूरी इकट्ठा किया जाए और एक मुस्तकिल तौर पर एक अभियान चलाया जाए। उसका नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। और बोर्ड ने अब तक जो कुछ किया है, काश कि आपके सामने उसकी तफसील आई होती। बोर्ड ने हर कदम पर भारत के मुसलमानों की इस्लामिक आइडेंटिटी को बचाने और उसको महफूज रखने के सिलसिले में बहुत ज़बरदस्त कारनामे अंजाम दिए हैं। अब जब पिछले साल से ये नई सूरत हाल सामने आई और एक ऐसी सरकार सामने आई जिसने वो जो पहले चुपके काम होते थे, थोड़े शराफत से होते थे, थोड़ी ज़्यादा चालाकी के साथ होते थे, थोड़े खूबसूरत अल्फाज में होते थे और भारत के मुसलमानों को उनकी इस्लामिक आइडेंटिटी से महरूम करने की जो साजिशें ज़रा ढके छुपे अंदाज से होती थीं, पिछले साल की जो सरकार आई उसने सारे तकल्लुफ़ उठा दिए, सारी नकाबें उठा दी और बार बार उनके नुमाइंदों ने रोज़ाना कोई ना कोई चहकता हुआ सुनाई पड़ा कि ये भारत हिंदू राष्ट्र है जिसको यहाँ रहना है, हिंदू बनकर रहना होगा। 2020 तक कोई यहाँ पर मुसलमान नहीं बचेगा। जाओ पाकिस्तान या जाओ कब्रिस्तान, यहाँ रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा। और ऐसे ऐसे वाक़यात पेश आने शुरू हुए कि बम्बई जैसे शहर में एक नौजवान को, एक बेगुनाह नौजवान को, 18-19 साल का नौजवान जो मस्जिद से निकलकर कारखाने में की तरफ से दुकान पर कोई चीज़ खरीदने जा रहा था, उसको सड़क पर से पुलिस ने पकड़ा और पुलिस उसको ले गई बिल्कुल बेगुनाही के बावजूद और सुबह से शाम तक उसको थाने में इस बुरी तरह मारा कि उसका पूरा शरीर फट गया। और इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि जब मार पड़ती थी उस नौजवान पर और वो चिल्लाता था अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो वो पुलिस वाले उसको मारते मारते कहते थे अल्लाह अल्लाह कहना छोड़, अल्लाह अल्लाह कहना छोड़, इस देश में रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा, वरना जाओ पाकिस्तान या जाओ सऊदीया। जब बात यहाँ तक पहुँचने लगी और तरह तरह के कानून बनने लगे, अजीब अजीब किस्म के बयान आने लगे और ये भी पता चला, जिसके बारे में आप अभी तफसील से सुन चुके, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वो जो मूल्य धाराएँ हैं जिनकी बुनियाद पर यह अधिकार मुसलमानों को और तमाम माइनॉरिटीज़ को और तमाम लोगों को मिला हुआ है कि वो अपने अपने धर्म और अपने अपने कल्चर पर रह सकते हैं, बल्कि उसको प्रोपेगेट कर सकते हैं, वो प्रीच कर सकते हैं और कोई भी
शख्स कोई भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। ये सारी दफ़ात निकाली जाने वाली हैं, ये हुकूक निकाले छीने जाने वाले हैं। तब एक बार फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने इसके ऊपर गहराई के साथ मंथन शुरू किया, बहुत तफसीली गौर व खौज हुआ, कोई जल्दबाजी नहीं, महीनों इस पर रिसर्च हुआ, बहस हुई और उसके बाद ये तय किया कि एक ऐसा अभियान शुरू किया जाए और एक ऐसा आंदोलन छेड़ा जाए। और उसमें ख़ास तौर पर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने इस बहुत बड़ा फ़ैसला किया इस बारे इस बुनियाद पर कि भाई तन्हा मुसलमानों को ये ख़तरा नहीं है, सारे समाजों को ख़तरा है। और अभी आपने सुना कि कैसे दुखे हुए दिल हैं, भारत के मूल निवासियों के कितने दुखे हुए दिल हैं, सिखों के, बुद्धिस्टों के, ईसाइयों के और लिंगायतों के और किस किस के। चुनांचे उन सबको इकट्ठा करके इस देश में एक अभियान चलाने का फ़ैसला किया गया, एक पुरअमन अभियान, एक पीसफुल गोया अभियान और एक मुहिम चलाने का फ़ैसला किया गया। अब मैं आखिर में सिर्फ 2-3 प्रैक्टिकल बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात मैं उलमा से कहता हूँ, उलमा आप इस मसाइल को ज़रा संजीदगी से पढ़िए, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लिटरेचर को पढ़िए, उसके दफ्तर से रब्ता कायम कीजिए। आप अगर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं तो महाराष्ट्र के कन्वीनर मौलाना उमरैन साहब को अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपना ईमेल वगैरह भिजवाइए, आप उनसे रब्ता कायम कीजिए अपने इलाके के कन्वीनर के ज़रिए से, ताकि आपको मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से हिदायत बराबर मिलती रहें। आप मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के रुकन हैं या नहीं, इस बात को भूल जाइए। आप सब इस देश को एक बहुत ख़तरनाक रुख पर जाने से बचाने के लिए अपनी सलाहियतों को पेश कीजिए। आपसे मैं ये कहता हूँ, आप आम मुसलमानों से, उस पूरे मजमे से जो यहाँ बैठा है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की इस तहरीक में साथ दीजिए। और देखिए, आपने देखा कि एक SC ST और OBC और तमाम माइनॉरिटीज़ को और तमाम मजलूमों को अपने हुकूक दिलाने के लिए कोशिश करने वाली भारत मुक्ति मोर्चा के सदर वामन मेश्राम ने आपके सामने भी ऐलान किया और वो तहरीरी तौर पर इन राइटिंग मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को ये लिख कर दे चुके हैं कि हम पूरे देश में अपनी तरफ से इस तहरीक के लिए 100 जलसे कराने के लिए तैयार हैं। आप खुद सोचिए कि आपकी कितनी जिम्मेदारी है। आप अपना माली ताउन पेश कीजिए, आप भरपूर तौर पर माली ताउन पेश कीजिए, अपने खर्चों को कम कीजिए, अपनी शादियों की फजूल खर्चियों को छोड़िए, अपनी बेहुदा रस्मों को छोड़िए, जहेज के लेन देन को 70 मरतबा नकार दीजिए। जहेज का मुतालबा करना इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है। जहेज नाम का कोई चीज़ ही इस्लाम में नहीं है। ये खुदा जाने कौन से समाज की आई हुई लानत है जो मुस्लिम समाज के अंदर भी आ गई है। आज तौबा कीजिए इस बात से कि आप जब अपने बेटे की शादी करेंगे तो आप किसी कीमत पर बेटी के यहाँ से जहेज नहीं लेंगे। आप इस्लामी तरीक़े को सीखिए, अपने घरों को खुशियों का गहवारा बनाइए, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाइए। रात में देर तक सड़कों पर बैठा रहना, रात में देर तक नौजवानों का होटलों पर बैठा रहना और अपने वक्त को ज़ाय करना, यह अच्छे मुस्तकबिल की अलामत नहीं है। आपका एक एक मिनट कीमती है। आप कारोबार में मेहनत कीजिए, तालीम में मेहनत कीजिए, गुनाहों से बचिए, बुराइयों से बचिए और हर इंसान को अपना दुश्मन मत समझिए। इस देश के अक्सरियत और दुनिया की अक्सरियत, इंसानी बिरादरी की अक्सरियत आज भी अच्छी है और जो किसी तरह कोई जुल्म कर रहे हैं, हम भी उनके ज़ाती दुश्मन नहीं हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि उनको जुल्म से रोकने में हम कामयाब हो जाएं। हम उनकी ये खिदमत करना चाहते हैं। ब्राह्मणों से हमारा कोई झगड़ा नहीं, ब्राह्मणों में बहुत अच्छे अच्छे लोग हो सकते हैं और हुए होंगे और हुए हैं। हमारा झगड़ा उस सिस्टम से है, उस व्यवस्था से है, उस निज़ाम से है। और वो जुल्म अगर मक्के में होगा तब भी हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, वो जुल्म अगर मदीने में होगा तब भी हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, वो जुल्म अगर अरबी में होगा तब भी हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, वो जुल्म अगर हिंदी में या मराठी में होगा तब भी हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। आप अपने घर की औरतों को ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा सिखाइए, उनको कुरान पढ़ाइए, उनको सही इस्लाम की खूबसूरत तालीमात
नमाज से आगाह कीजिए और अपने बच्चों को ख़ास तौर पर ये सिखाइए, जब भी किसी नॉन मुस्लिम को देखना गैरियत की नज़र से मत देखना, नफ़रत की नज़र से मत देखना, खौफ की नज़र से मत देखना। यही नज़र डालने की आदत डालो कि जिस खुदा ने मुझे मोहब्बत के साथ पैदा किया, उसी खुदा ने मेरे इस भाई को, मेरी इस बहन को, मेरी इस बेटी को उसी मोहब्बत के साथ पैदा किया है। ये बात नाकाबिल बर्दाश्त है कि बहुओं बेटियों की इज्जतें इस वक्त हमारे मुल्क में ख़तरे में हैं। कोई बेटी स्कूल और कॉलेज जाती है तो माँ बाप घबराते रहते हैं कि कहीं सही सालिम वापस आएगी या कोई भेड़िया उसकी इज्जत को लूट लेगा। इस देश को बनाना, इस देश में से बेहयाइयों को मिटाना और तमाम मुनकरात को मिटाना मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है। अपनी हिम्मतों को बुलंद कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने ज़रूरी संदेश दिया है। मैं यहाँ बैठे हुए मुख्तलिफ समाजों के लोगों का भी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि सिर्फ एक जलसे में आज आकर आप अब इस समझिए कि यहाँ से आज काम शुरू हुआ है। एक मुस्तकिल आप लोग आपस में राब्ता रखें और कोई वक्त आएगा तो फिर दिल्ली में भी हम लोग लाखों की तादाद में जमा होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो कुछ कहा उसमें इंशाअल्लाह एक ज़रूरी पैगाम था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबकी दुआओं का मोहताज और तालिब हूँ। जज़ाकुमुल्लाह ताला। हिंद में